सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सेकंड श्लोक। सेकंड श्लोक। संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिं दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु संत्यज्यतां सद्विद्वानपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमध्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु संत्यज्यतां सद्विद्वानपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमध्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यं समाकर्ण्यताम्। जो हमारा ये आत्मज्ञान है, हमारे आत्मज्ञान से क्या होता है? हमारे आत्मज्ञान नॉलेज ऑफ द सेल्फ से संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, जो सारे हमारे परेशानियों का केंद्र है, जो ऊपर नीचे होता रहता है, शांति होता है, वो दिखना हमें बंद हो जाता है। संसार ceases to be. By what? By the knowledge of the self. तो हमको ये लगता है कि हमको जल्दी से ज्ञान हो, हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। देखिए, हो सकता है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमें आगे की चिंता हो, पर हमें दूसरे की जो पीड़ा है उससे पीड़ा। Not necessarily that I only have the problem. Others' problems are also sometimes might be the source of. तो ये सारी की सारी चीजें दिखना बंद हो जाती है जब I have this knowledge of the self. But even after hearing so much, even after having this knowledge, फिर भी हमको ये knowledge क्यों नहीं, ये why can't I claim that knowledge? जब मुझे जरूरत पड़ती है तब उसी क्षण ये ज्ञान मेरे करतल पर क्यों नहीं रहता? कर आमला कुआ क्यों नहीं रहता है कि जैसे आंवला हो या कोई बेरी हो हमारे हाथ में रखा हुआ है, वैसे हम लोग फट से उठा लें। वो अवेलेबल क्यों नहीं? इट इज देयर, हम लोग सुन रहे हैं, हमको पता है सब, बट स्टिल इट इज नॉट अवेलेबल फॉर मी। जब हम लोग काम, क्रोध इत्यादि से, व्हेन आई गेट एक्साइटेड और व्हेन आई एम वेरी वेरी एंग्री और व्हेन आई एम सैड, उस समय मेरा ये नॉलेज कहाँ लुप्त हो जाता है। सारा हमने इतना सुना हुआ है, बट ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग आ जाते हैं चैलेंजेस के सामने, तब
हमारी विषाद योग के अर्जुन की तरह हालत हो जाती है। एज इफ हमने कभी कुछ सुना ही नहीं है, एज इफ हमको पता ही नहीं है कि आत्मा में कोई चीज है, एज इफ हमको पता ही नहीं है कि ये संसार नित्य नहीं है, अनित्य है। तो इफ संसार इज नॉट रियल, देन द प्रॉब्लम्स ऑफ द संसार दैट इज आल्सो अनरियल। बट एट दैट टाइम वेयर डज माय नॉलेज वैनिश? व्हाई कांट आई क्लेम इट? जैसे फट से हम पकड़ लें किसी चीज को, वैसे हम पकड़ तो नहीं सकते। आप लोगों ने मुर्गी को पकड़ने की कोशिश की है कभी? बचपन में मैंने की है, कभी नहीं पकड़ में आता। जैसे ही लगता है कि वो पकड़ में आएगा करके वो निकल जाता है। वैसे ये नॉलेज भी ऐसे लगता है, आ गया बस पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। पर जैसे ही भगवान बोलते हैं अच्छा तुम्हारे पकड़ में आ गया, वो माया को भेज देते हैं, दिखाओ तो जरा इसको कितना पकड़ में आया है। और हमको हमारा ही रिएक्शन स्तब्ध कर देता है। आई एम ऑस्ट्रक बाय माय ओन रिस्पॉन्स, बाय माय ओन रिएक्शन। अरे हम इतना जान के पहचान के इतना सुन के हमारे ये रिएक्शन, आई रियलाइज इट। तब हम लोग को समझ में आना चाहिए कि वो चीज जो व्हाट आई हर्ड, जो हमने सुना हुआ है ऑलरेडी, वो that has to come out spontaneously at that moment when I require it, जब मुझे जरूरत है। that knowledge should be in my hand। तो अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है कि कोई प्रतिबंध है। प्रतिबंध समझते हैं, some loop or some bondage, that bond, there is some problem that is not letting that knowledge come out। प्रतिबंध जिसको हम बोले, what is that प्रतिबंध? वो प्रतिबंध हम हटाए कैसे, और वो प्रतिबंध है कहाँ? that प्रतिबंध is in my mind only। तो साधना क्या करेगा? साधना इज आत्म ज्ञान प्रतिबंध निरोधक। ये जो साधना है, ये जितनी साधना बोली जा रही है, ये हमारे आत्मज्ञान में जो निरोधक है, प्रतिबंध है, उसको हटाता है। आत्मज्ञान प्रतिबंध निषेधक या निरोधक। दिस साधना, all these sadhanas, whatever sadhana we are doing, the question should come, why this knowledge is not available for? ये knowledge हमको available क्यों नहीं होता है? So इतना सब कुछ देखिए, हमने फर्स्ट वाले में कितना कुछ हमने किया। क्या क्या किया हमने वेदों को पढ़ा, स्टेप वन, वेदों के में जैसा बोला गया वैसे वैसे करने, ये सब याद होना चाहिए। रीड दिस। वेदो नित्य विधीयता तदुत्तम कर्म स्वनुष्ठीयता। उसके द्वारा जो बोले गए हैं वो सब कर्म, सारे कर्म वैसे ही है। फिर क्या है? तेनेशस्य विधीयताम अपचितिः। वो सारे कर्म जो हम कर रहे हैं वो हमने अपने लिए नहीं किए, हमने भगवान को अर्पित कर दिए कर्म योग कर करके। फिर क्या किया? फिर उन्होंने कहा कि काम्ये मतिस्त्यज्यता। हमने काम्य जो हमारे सेल्फ सेंटर्ड डिजायर थे, सेल्फ ओरिएंटेड डिजायर्स थे, उनको भी सबको हमने हटा दिया। मैं बड़ी इच्छा, क्योंकि ये लक्ष्य के साथ उतरा हुआ है, इसको संसार नहीं चाहिए, इसको इंटरेस्ट नहीं कि कौन से लड़के के साथ रहे, कौन सी लड़की के साथ रहे, आगे का जॉब का क्या है, पैसा का क्या है। दिस इज अ डिफरेंट सीकर, द मेटल इज डिफरेंट हियर, ही हैज कम टू डू साधना। ये वेदांतिक टेक्स्ट है भाई, ये ऐसा नहीं है। तो उसने क्या किया? कामे मतिस्त्यज्यता, सारी कामनाओं से अपने माइंड को हटा लिया। नेक्स्ट स्टेप फिर से पापा परिधूयता, सारे के सारे जितने भी होड्स ऑफ सिंस है उसको भी वो धो रहा है, धीरे धीरे धो रहा है। भव सुखे दोषोनुसंधियता, और वो सिन कहाँ से आए हैं? उसके वो सारे पाप आए हैं संसार में रमण करने से। संसार में उसका खूब आत्मरमण हो रहा है, संसार में उसकी खूब सुख बुद्धि है, वहां पे वो दुख बुद्धि लेके आया है, दोषोनुसंधियता। और फिर आत्म इच्छा वसीयता, और उसकी एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा। कौन सी इच्छा? कि मुझे अपने बारे में पता चले, सेल्फ नॉलेज टेक प्लेस, आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हो, मुझे मुक्ति प्राप्त हो। और इसीलिए उसने क्या किया? निजित रहा पूर्णम विनिर्गम्यता।
उसने घर भी छोड़ दिया, अटैचमेंट, घर मतलब अटैचमेंट सारे के सारे छोड़ दिए उसने। सब कुछ छोड़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी जब वो नॉलेज जो है उसके पास में नहीं रहता है, तब उसको लगता है कि मैं क्या करूं, क्यों पूरा नहीं हो रहा है ये। तब नेक्स्ट वाला हम लोग ने कल पढ़ा था, स्टार्ट कर लिया था, संगा सत्सुविदियताम। अब जो है वो क्या करने लगता है, वो संतों का संग करने लगता है। इसमें हम लोगों ने कल बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे, मेरे ख्याल से लोगों ने 10 पॉइंट्स देखे थे। कोई बताएगा कौन कौन से पॉइंट्स थे? हमको क्या 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 संतों का संग होने से क्या क्या होता है? पहला वाला क्या था? ब्यूटीफुल थॉट्स था। ब्यूटीफुल थॉट्स। थॉट्स जो है वही हमारे माइंड को डिफाइन करते हैं, तो वी गेट ब्यूटीफुल थॉट्स इन द कंपनी ऑफ सेंट्स। सेकंड क्या है? प्योर इंटेंशन, बिकॉज देयर इंटेंशन इज प्योर। ठीक है, तो प्योर इंटेंशंस जो है वो हमारे भी होने लगते हैं। हम लोग जब किसी को देखते हैं प्योर इंटेंशन के साथ, हम लोग को भी, क्योंकि हम देख देख के ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड भक्ति बढ़ाना है। भक्ति, बस भक्ति, क्योंकि वो लोग भक्ति में ही रहते हैं। ये देखिए, सब पता होना चाहिए, फट 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 आना चाहिए। ठीक है, भक्ति, हमको खूब भक्ति देते हैं। फोर्थ क्या था? मुमुक्षुत्व, उससे आगे। हाँ, उसके पहले है वो हमको कथाएं सुनाते हैं। भक्ति हमारी कैसे पढ़ाते हैं? तो हमको तरह तरह की लीला, तरह तरह की कथाएं, वो सब हमको सुनाते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमको जो कथा है ये बहुत इजीली हमको प्रिंसिपल्स क्लियर बनाती। जैसे माँ होती है ना, तो बच्चा जब खा नहीं पा रहा है, बहुत छोटा है, उसको मिक्स करके सॉफ्ट करके उसको देती है खाना। उसी तरह से ये भी जो है, ये संत जो है वो भगवान की कथाओं को ऐसे स्टोरी के रूप में बना बना के हम लोग को बताते हैं। फिर नेक्स्ट क्या था? वो मोक्षोत्तर बताते हैं ना, तो देंगे बस मोक्षोत्तर। क्यों? कि वो जानते हैं, वो उनको यही लगता है कि ये फालतू में बेचारा परेशान हो, जहाँ पे इसको परेशान नहीं होना चाहिए वहां पे फालतू परेशान है। तो इसलिए इसको मुमुक्षुत्व प्रदान करना चाहिए। तो वो हम लोग को एटलीस्ट एक मुमुक्षु जिज्ञासु तो बना ही देते हैं। मुमुक्षु नहीं, मुमुक्षु भी बना देते हैं प्लस जिज्ञासु भी बना, दोनों ही आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्या था? 6 पॉइंट, give us lots of dispassions। वो हमको खूब सारा वैराग्य देते हैं। उनके साथ साथ रहते रहते हमारे भी अंदर वैराग्य आने लगता है। हमको भी लगता है ये सारी चीजें जिससे हम लोग अटैच्ड है तो कुछ दिनों के लिए ही है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, वी आर अननेसेसरीली आई एम गेटिंग अटैच्ड। 7th पॉइंट क्या था? उनके पास में बहुत सुंदर सुंदर क्वालिटीज होती हैं। दे हैव गॉट ब्यूटीफुल क्वालिटीज एंड आई डोंट हैव दोस क्वालिटीज। हमारे पास में क्वालिटीज नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों के अंदर भी वो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज दे देते हैं। जैसे माता पिता देते हैं, जैसे वो संत जो है हमारे लिए क्या है? सत्वमेव माता च पिता तमेव विद्या ऋणम त्वमेव सर्वम्। सब कुछ बन जाता है, सारी की सारी चीजें से माता पिता अपने बच्चे के अंदर सब कुछ डालते हैं, वैसे ही संत भी डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? सेंस के बस विनय सिखाते हैं, विनय सिखाते हैं, निराभिमानता सिखाते हैं। देखे बस निर्णय, देखे बस निराभिमानता, देखे बस मेक अस डू त्याग। There are many good qualities. You feel like surrendering to them. उनकी विनय देख के हमारे अंदर भी विनय आती है। उनकी ह्यूमिलिटी जब हम लोग देखते हैं, इतना नॉलेज है उनके पास में, फिर भी इतने हम्बल हैं, फिर भी इतने ज्यादा एक्सेप्टिंग है। फिर नेक्स्ट 9th पॉइंट क्या था? लेजीनेस चला जाता है। वेरी गुड मीनाक्षी जी, सब कुछ याद है। लेजीनेस चला जाता है सारा का सारा हमारा। कैसे? क्योंकि उनका हम लोग देखते हृदय हमारे कैसे थे, जो हार्डली स्लीप फॉर 4 or 5 hours।
ऑन द टोज ऑलवेज, जैसे ही हो जाते थे कहीं पर भी लेटर्स, नहीं तो हमको इतना सारा मटीरियल नहीं मिलता, इतना दिया है उन्होंने। So laziness goes away. Disciple क्या उसको लगता है कि I should also offer something. जैसे राम जी ने करके दिखाया। राम जी ने जब राम जी अपने गुरु के पास भी जाते थे, वशिष्ठ मुनि के पैर दबा देते रात में, विश्वामित्र यहाँ से सो जाते थे, उसके बाद में फिर वो आते थे, उनसे पहले ही जाग जाते थे। तो डिसाइपल को लेजी नहीं हो सकता, डिसाइपल को लेजीनेस अपने आप ही छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज़ ही हैज टू सर्व द लॉर्ड। फिर नेक्स्ट क्या था? फाइनल आत्मज्ञान की तरफ लेके जाते। यस, आत्मज्ञान जो है वही मेन, वो आपको आत्मज्ञान दे देते हैं, बता देते हैं हमको, क्योंकि बिना आत्मज्ञान देना मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह से 10 पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे। ये एक संत के साथ हम लोग जब करते हैं तब हम लोग को क्या क्या कर सकता है। भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयता, उनके साथ रहते रहते, नेक्स्ट पॉइंट है, उनके साथ रहते रहते क्या होता है, हमारी भक्ति जो है वो दृढ़तर होती जाती है। भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयता, गेट एस्टैब्लिश्ड इन फॉर्म डिवोशन, छोटा मोटा डिवोशन, गेट एस्टैब्लिश्ड इन फॉर्म डिवोशन, बहुत अच्छे से डिवोटेड होके आप रहिए, फॉर्म डिवोशन। भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयता, तो अनलेस वी गेट भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सब अभी देखा हम लोगों ने, ये सब संतों के साथ में जब हम रहते हैं, संतों के साथ रहते रहते ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। तो अनलेस वी गो टू द सेंट्स, हमारे पास तो वो रिचनेस नहीं रहे। फॉर अ सीकर, आउटसाइड रिचनेस डजंट मैटर एज मच एज इनसाइड रिचनेस। उसके अंदर अगर दरिद्रता रही, किस चीज की, भक्ति की, फिर दरिद्रता रही अच्छे थॉट्स की, दरिद्रता रही समर्पण की, दरिद्रता रही अविश्वास की, तो फिर उसका मन कहीं ना कहीं बहुत गिल्ट फीलिंग में आ जाता है, हमारे अंदर ये क्यों नहीं है। उसको बाहर की चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना उसको अंदर से खलबली मच जाती है। उसको लगता है कि इतने दिनों में भी मैं अपने मन को ठीक नहीं कर पाया, अभी भी वही जो 15 साल पहले की बात है, अभी भी आई गेट अफेक्टेड बाय दोस थिंग्स। Unless we introspect or retrospect our mind in this way, we are not a seeker yet. अगर हम लोग अपने आप को साधक बोल रहे हैं, तो साधक का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लक्षण ये है कि आउटसाइड circumstances, outside people don't matter to him as much as his inner thoughts. वो अपने अंदर के विचारों पर ज्यादा काम करता है, न कि बाहर को चेंज करने की कोशिश करता है। वो सोचता है मुझे अपने अंदर के मन, अंदर के विचारों, अंदर के प्रिंसिपल्स, धारणाएं कई सारी हमारी बनी हुई है, उसको चेंज करना है। उसको बिना बदले हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। भागवत में बोला है, भागवत में कहा कई बार पदाश्रय बोला है। हम कितना भगवान पर आश्रित रहते हैं बताइए, आपसे ही पूछिए, हम कितना भगवान पर आश्रित रहते हैं। कंटिन्यूसली हम आश्रित रहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे सिचुएशन पर, किसी संसारी चीज पर। हम भगवान का आश्रय उतना नहीं लेते। कई बार तो ये भी बोल देता है कि भगवान भी मेरी सिचुएशन को बदल नहीं सकते। क्या बात कर, भगवान भी नहीं बदल सकते आपकी सिचुएशन। तो जब हमारा बहुत सारा प्रेम हो जाता है भगवान के साथ में, when I develop a lot of bhakti in me, then what happens? Then my acceptability increases. ये भक्ति दृढ़ाधीयता क्यों बोल रहे हैं कि जब हमारे जीवन में भक्ति आएगी तब संसार की कोई भी परिस्थिति हमारे लिए पैलेटेबल या एक्सेप्टेबल बन जाए। आई कैन एक्सेप्ट एज प्रसाद बुद्धि, हम लोग जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उसमें प्रेयर जो है वो इंटेंसिटी हमारा बढ़ा दे, इंटेंसिटी टू एक्सेप्ट एनीथिंग, इंटेंसिटी टू प्रे, अरे हर चीज की इंटेंसिटी भक्ति बढ़ा देती है। मैं बोलती हूँ ना हमेशा, तो संबंध बनाना पड़ेगा भाई। बिना संबंध बनाए भगवान के साथ में हम साधना नहीं कर सकते।
संबंध बनाना पड़ेगा। अब जब हम संबंध बनाएंगे हम लोग को बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त होंगी। आई नीड बिगर थिंग्स इन माई लाइफ, बिगर थिंग्स नॉट आउटसाइड, इनसाइड। आध्यात्मिक, अधिभौतिक नहीं। अधिभौतिक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आध्यात्मिक हमको बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए। इसलिए दृढ़ा लिखा हुआ है, दृढ़ा भक्ति कैसी चाहिए हमको? दृढ़ा भक्ति चाहिए, अनशेकिंग अनवेवरिंग भक्ति चाहिए, जैसे सुदामा की थी, जैसे उनकी थी, बहन का नाम क्या था? सुभद्रा। सुभद्रा की थी, जैसे द्रौपदी की थी। उनके जीवन में इतने ऊपर नीचे तनाव आए। कुंती की थी, वैसे हम लोगों को भी चाहिए। तो गीता में बोला अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। अव्यभिचारिणी भक्ति जिसकी होगी वही भगवान के क्लोज हो पाएगा, अनन्य जिसकी है ना। अव्यभिचारी, बहुत सारे वरमालाएं लेके हम लोग नहीं चल सकते, एक ही वरमाला है उसके पास में, साधक के पास में। तो टू लव गॉड one's emotional personality should be very very developed. कभी कभी हम देखते हैं हमारी जो इमोशनल पर्सनालिटी डेवलप नहीं रहती। व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल पर्सनालिटी? इमोशनल पर्सनालिटी का मतलब होता है कि हमारा मन एक है। जो पेन आपको हो रहा है वही पेन मुझे भी होता है। ये पेन जब तक हमको होगा नहीं, ये जो दर्द है जब तक हमको होगा नहीं, ये एहसास जब तक हमको होगा नहीं, तब तक हम लोग भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे। ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम के मार्ग में मन मिलाना पड़ता है, और मन तभी मिल पाएगा जब हमारे अंदर में भी वो पेन होगा, दर्द होगा। अरे भगवान मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं ये दे नहीं पा रही, ये कैसी बात होगी? वो तो मुझे इतना देते हैं पर मैंने उनको क्या दिया? ये डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप्ड पर्सनल नहीं है अगर किसी की इमोशनल पर्सनालिटी। मतलब क्या है? सामने वाले का पेन, माई बिलवेड्स पेन इज नॉट माई पेन, आई एम नॉट रियलाइजिंग दैट ही इज इन पेन। समझ में आ रहा है? मतलब मेरे प्रेमी का, प्रियतम जो है, वो प्रेमी के दर्द का एहसास उसको नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसको बोलते हैं लेस इमोशनली डेवलप्ड। ही इज नॉट इमोशनली डेवलप्ड, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है। पता चलेगा तब तो आगे बात बढ़ेगी। ही डज नॉट नो, क्योंकि अगर ये डेवलप्ड है देन आई स्टार्ट गिविंग बैक व्हाट आई शुड गिव। हम दे ही नहीं पाते हैं जब तक हमारी ये पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी, तब तक हम लोग दे ही नहीं पाएंगे भगवान। क्योंकि देखिए मैच तो हम कर नहीं सकते, जो उन्होंने हमको दिया है उसमें हम बिल्कुल मैच नहीं कर सकते कि हम भी उतना ही दे दें या उससे ज्यादा दे दें, पर कुछ तो दें। माई कैपेसिटी इज अनंत। उसे मैं बोल रही थी ना, जब हम लोग डोनेशन भी मांगते हैं, बोलते हैं गुरु दक्षिणा दीजिए, तो हम लोग बोलते हैं श्रद्धा और कैपेसिटी के साथ अपने अपने उसके हिसाब से दीजिए। तो हमारी यहाँ पे कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हमारी कैपेसिटी अनंत है देने की, पर हम लोग एक छोटा सा टुकड़ा देते हैं भगवान। पर भगवान जो है अपने कैसे, जब भगवान देते हैं हम लोग कुछ सोचते ही नहीं है देने से पहले। हमारा ना कर्म फल सोचते हैं। हमने इतना पाप किया हुआ है, आई एम टेलिंग यू, हमको राइट एंड लेफ्ट हमको स्लैप्स पड़ने चाहिए। बट डू वी गेट? हमको कितना छान छान के भगवान देते हैं, but we don't develop those eyes also to see that what Bhagwan is giving. इतना सारा सब खराब खराब संसार में हो रहा है, हम लोग को भगवान ने इतने अच्छे से रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके, अब देखिए हमारा जो भी प्रारब्ध है उसको भी भगवान ने अच्छे से वो करके रखा है कि थोड़ा सा दुख आएगा, उसके बाद सुख आएगा, फिर से दुख आएगा, फिर सुख आएगा। कंटिन्यूसली अगर दुखी दुख देते रहते हम लोग मर जाते। But how well he has arranged our life, he has tailored our life so that we can come to him. We don't realize that कि कितना कुछ हम लोग को मिला हुआ है हमसे, कितना ब्यूटीफुल लाइफ बनाया है उन्होंने हमारे लिए, कितने ब्यूटीफुल थॉट्स देते हैं वो हमको पूरी फ्रीडम दी हुई है।
हम लोगों में से किसी को भी ऐसा नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकते हो, आप जप नहीं कर सकते हो, आप सत्संग नहीं कर सकते हो। मेरे पास कितने लोग ऐसे आते हैं जो लोग बोलते हैं कि अम्मा हम लोग सत्संग करना चाहते हैं, हम लोग आश्रम आना चाहते हैं, हम लोग सेवा करना चाहते हैं, पर हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग करें। We crave but we can't come. We crave but we can't listen. कितने ऐसे लोग हैं, पर क्या होता है हम लोग को जो इतने आसानी से मिला हुआ है उसी में ही हम लोग रियलाइज नहीं करते। वी और मोर ओवर वी डिसप्लीज द लॉर्ड मोर देन प्लीजिंग। अच्छा प्लीज मत करिए, बट वी गो वन स्टेप फर्दर टू डिसप्लीज हिम विथ आवर एक्शंस। वो तो और भी ज्यादा खराब हो गया, खतरनाक हो गया कि अब हम लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ शुड आई प्लीज हिम। भक्त डजंट वांट टू डिसप्लीज लॉर्ड एट ऑल, क्योंकि उसको पता है कि सारी चीजें मुझे वहीं से प्राप्त होगी, बाहर की चीजें नहीं, मैं तो अंदर की चीज मांग रही हूँ ना, दैट इज मोर बिगर देन द आउटसाइड थिंग्स। वो फिजिकल थिंग्स से बड़ा है अंदर का, वो सबको नहीं देते हैं। इफ ही इज नॉट प्लीज हाउ विल आई गेट क्वाइटनेस ऑफ माइंड, मुझे शांति कैसे मिलेगी मन की बाहर। अब देखिए लोगों के पास में बहुत पैसा होता है, बहुत सारी चीजें हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, उनको कोई बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी उनको नींद नहीं आती, उनका मन अशांत है। आपको पता नहीं आप ऐसे लोगों से मिले हैं तो कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं। बाहर की परिस्थिति बहुत घर में सब कुछ बहुत ही अच्छा है, but still that something मतलब उसे समझ में आता है कि somebody big is not pleased with you, कोई बड़ा है जो आपसे खुश नहीं। क्वेश्चन यही आना चाहिए कि हाउ कंटिन्यूसली भक्त बोलता रहता है कि हाउ शुड आई प्लीज भगवान। शबरी ने चोरी छुपे झाड़ू लगा लगा के मतंग ऋषि के आश्रम में मतंग ऋषि को प्रसन्न कर दिया। चोरी छुपे, सामने नहीं आती थी, जो ट्राइबल थी। शबरी का तो नाम भी नहीं पता हमें, अरे शबरी नाम है ना, शबरी नाम नहीं, शबरी इज द नेम ऑफ द ट्राइब। उसमें से एक लेडी थी वो। उन्होंने क्या किया, चोरी छुपे आती थी बिफोर डॉन, बिफोर इवन डॉन, कि डॉन में तो साधु संत लोग उठ जाते हैं, तो पूरा रास्ता साफ करती थी, स्टेल्थीली, नॉट कमिंग इन फ्रंट, छुप छुप के करके। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा कि कौन आता है, तो जो साइड के इसमें झोंक वगैरह में, झाड़ियों में उनके जो ब्रह्मचारी लोग का ही काम, लोग छुप के बैठे थे कि देखेंगे आज कौन आता है, ये रोज कौन साफ करता है। और जैसे ही वो आई पकड़ लिया और ये घबरा गई, इनको लेके गए मतंग ऋषि के पास। मतंग ऋषि ने कहा कि अरे तुम क्यों करते हो, नहीं आप ऐसे कंकड़ पे से चलते हैं, गंदे रास्ते पे से चलते हैं, मुझे लगता है मैं साफ करूं। तब उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि भगवान आएंगे तुम्हारे पास में, वेट करना। जब मतंग ऋषि चले जा रहे थे अपने लोक में, शरीर छोड़ रहे थे, तब उस समय में ये भी जाना चाह रही थी कि मैं भी अपने, क्योंकि उन्होंने मन से उनको गुरु माना था कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। शी वॉज रेडी टू लीव हर बॉडी, बट हर भगवान ने प्रेरणा दी ना गुरु को भी। गुरु ने उनके कहा, मतंग ऋषि ने कहा वेट, भगवान विल कम, भगवान हिमसेल्फ विल कम टू योर आश्रम। इतना विश्वास, अब ये विश्वास कहाँ से आया? उन्होंने जब ये आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारे आश्रम में आएंगे, इसके साथ विश्वास भी दे दिया ना। these are big things, these are subtle things that cannot be got outside। ये तो अंदर की इंटेंशंस की प्योरिटी होनी चाहिए, हमारे सरेंडर होना चाहिए, हमारे बहुत बड़ा एक पुण्य का स्टॉक होना चाहिए। वो सब जब आता है तभी भगवान प्रसन्न होते हैं किसी पर। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। So every big thing here is hidden by pain। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सारी की सारी जो बड़ी चीजें है ना, ये पेन से ढकी हुई है, सीक्रेट बना के रखा है। When once we undergo that pain, that thing
unravels, unveils itself, unfurls itself. सारी बड़ी चीजें पेन के द्वारा ढकी हुई है। देखिए काम क्रोध ये सब भी एक तरह का पेन ही है। These are also pains only. पर ये वाला जो पेन है, ये बड़ी चीज प्राप्त करने का पेन, ये जब हम लोग इसको अंडरगो करेंगे, मतलब भगवान मुझसे खुश नहीं है तो तपस्या करके उनको प्लीज करें। कौन से थॉट से भगवान इज डिस्प्लीज्ड? जब तक हम लोग को ये पता नहीं चले तब तक हम लोग भगवान के पास में भक्ति मांगने के लिए भी नहीं जाएंगे। बाबा पेन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो पेन मतलब क्या? यू हैव पेन ऑफ नॉट एक्सप्रेसिंग समथिंग हायर। हमारे अंदर में कुछ हायर है जो कि मैं नहीं दे पा रही हूँ। मेरे अंदर में ह्यूमिलिटी है बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस। I have surrender, I have immense capacity to surrender, but I am not surrendering. इसका जब हमको पेन होने लगता है कि why, क्यों मैं सरेंडर नहीं कर पा रही, क्यों मैं श्रद्धा नहीं रख पा रही हूँ, क्यों मेरे मन में विश्वास नहीं, तब जब जो छोटे से नामदेव थे उन्होंने विठल भगवान को खिला दिया। उन्होंने वो पेन के थ्रू गए कि नहीं, दिन भर भूखे थे विथ विश्वास, तब जाके भगवान वहां पे प्रकट हो गए, उन्होंने सब खा लिया। तो इसीलिए ये पेन जब तक नहीं होता है तब तक हमारी भक्ति शुरू ही नहीं होगी। डिवोशन स्टार्ट्स विद पेन। गोपियों को इमेंस पेन था, किस चीज का? कि बिकॉज वी वांट टू गिव लव, गिव अ पेनलेस सिचुएशन टू माई लॉर्ड। थोड़ा सा भी पेन हो हमारे भगवान के अंदर, वो हमको सहन नहीं हो सकता, थोड़ा सा भी। हम लोग को होता ही नहीं है। तो भक्ति मतलब क्या होता है? मैं भगवान को बहुत बहुत खुशी देना चाहती हूँ, लॉट ऑफ जॉय टू माय भगवान, लॉट ऑफ जॉय, बहुत सुख। किसको? मेरे भगवान। और moment God knows what that I want to give him joy. भगवान भी तैयार हो जाते हैं हमको जॉय देने के लिए। तो भक्ति मतलब क्या होता है? मैं तरह तरह से भगवान, तरह तरह से आपको खूब प्रसन्नता दूं, तरह तरह से आपको खूब खुशी दूं। इसको बोलते हैं हम भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयता। खूब दृढ़ भक्ति हमको प्राप्त हो, शरणागति प्राप्त हो। शरणागति वाला श्लोक किसी को पता है? रामानुजाचार्य वाला, मैं पहले ही बताया हुआ था। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। कोई बता पाएगा इसको? कंप्लीट कर पाएगा? आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। षड्विधा शरणागति गीत का श्लोक है। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। अनुकूल भगवान के लिए जो कुछ अनुकूल है वो वाले संकल्प हम लेंगे। डिवोशन के लिए जो अनुकूल है वो सब संकल्प हम लेंगे। प्रतिकूलस्य वर्जनम्, और जो प्रतिकूल है, जो हमको हमारे भगवान से दूर ले जाएगा, उसको हम लोग छोड़ते जाएंगे। प्रतिकूलस्य वर्जनम्। तीसरी क्या है? तीसरा रक्षिष्यति विश्वासः। मेरा पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जैसे एक बच्चे का पूरा विश्वास होता है कि मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी। कहीं पे भी पिताजी के ऊपर भी इतना विश्वास नहीं रहता जब वो छोटा बच्चा होता है ना, तो वो माँ की गोद में ही जाके उसको सेफ रहेगा। आसपास में कितनी भी पुलिस खड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, वो जाएगा अपनी माँ के पास में। वही है उसके लिए। वैसे ही ये डिवोटी जो है, भक्त है, वो अपने भगवान के पास में जाएगा। वो संसार से उसको कुछ भी मतलब नहीं। रक्षिष्यति विश्वासः। फिर गोप्तृत्वे वर्णम तथा। गोप्तृत्वे वर्णम तथा मतलब ही इज प्रेइंग फॉर प्रोटेक्शन। और क्या? प्रेइंग फॉर व्हाट? वर्णम तथा। मुझे मुक्ति दिला दीजिए आप, ग्रांटेड मुक्ति।
भोक्तृत्वे वर्णम तथा, फिर क्या है, फिर 5 हो गए, 4 हो गए ना। फिर आत्मनिक्षेप कार्पण्य, ये 2 अलग अलग, 5 एंड 6। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप मतलब टोटल सरेंडर, और कार्पण्य मतलब दीनता। ठीक है, कार्पण्य फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, कार्पण्य। षड विधि शरणागति, षड विधा शरणागति, ये षड विधि, ये रामानुजाचार्य जी ने बहुत फेमस श्लोक है, इसको याद करिएगा प्लीज। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्यति इति विश्वासः भोक्तृत्वे वर्णम तथा। फिर जब 5वां क्या, आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति, आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, ये 6 जो है ये हमारे जीवन में जब होंगे, अनलेस गॉड इज हैप्पी है तो सिचुएशन, हम सिचुएशन बाहर का चाहते हैं, अंदर का चाहते हैं, आउटसाइड इनसाइड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम। सारी चीजें तो वही बना के हमको देते हैं। ठीक है, हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को लगता है हमने तो बहुत किया है, हम तो बहुत करते हैं, हमने इतना सारा, हम जब पूजा पाठ करते हैं, जैसे ही ये बात आ जाएगी हमारे मन में कि हम बहुत करते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते। इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस कि हम लोग ने बहुत दिया भगवान को, हमने बहुत किया। ठीक है, सूरदास जी का भजन है ना, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल कामी कौन है, कौन हमारे लिए बोल रहे होंगे, महान भक्त, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जेहि तन दियो तेहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, कैसे नमक हरामी, जैसे जिसने हमको तन दिया है उसी को हमने भुला दिया, तो कैसे कैसा नमक हरामी हम लोग कहते हैं, करते हैं। भरी भरी उदर विषय संग राचो, जैसे सूकर कामी, हमको बस हमारा पेट भरना है, हम लोग को तरह तरह की वासनाएं चाहिए, हम लोग यही कंप्लीट करते रहते हैं, यही चीज चाहिए, यही एंजॉयमेंट है, मन हमारा लिप्त रहता है इन्हीं सब एंजॉयमेंट्स में। जैसे सूकर कामी, जैसे कोई सुअर की तरह है, शुकर बन गए हैं हम, कंटिन्यूसली हम उधर को भरने में ही लगे हुए। उधर मतलब सारी चीजें, ऑल 5 सेंस ऑर्गन्स, इन्हीं का ही हम सैटिस्फैक्शन फुलफिलमेंट चाहते रहते हैं। ठीक है, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल, हमारे जैसा कोई है नहीं। ये थॉट के साथ में जब मिल रहे हैं तब जाके हमारी भक्ति थोड़ी होगी आपको। तो हम लोग भी बहुत करते हैं, हाँ आज की पूजा कर दी, हम तो रोज पूजा करते हैं, तब नहीं, तब तो फिर भक्ति नहीं है। एक प्यारे को हमेशा लगता है कि मैंने मेरे प्रियतम को कुछ दिया ही नहीं, ने क्या प्यार किया उनसे, वो प्यार हमको इतना देते हैं, हमने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। हमको प्यारे को हमेशा यही लगता रहता है मैंने कुछ दिया ही नहीं, मैं दे भी नहीं पाऊंगा उनसे, उनको जो मिला है। ठीक है, और हम सब लोग कहीं ना कहीं बहुत, हमको सपोर्ट भगवान का ही चाहिए। देखिए हम, मैंने तो पूरा घर ही छोड़ा हुआ है, हम लोगों तो सपोर्ट भी भगवान ही है, हर चीज में सपोर्ट उन्हीं का ही है। आप लोगों के लिए भी वैसा ही है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ और है, कहाँ से सपोर्ट, हम सबका सपोर्ट वही है। मैक्सिमम किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो हम लोग उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में अंदर क्या होगा, वहां पे बाहर लिखा रहता है ICU, बस वहां तक देखते रहो, वहां से बाहर ICU मतलब भगवान बोल रहे हैं ICU, भगवान ही देख सकते हैं वहां के बाद, उसके बाद हमारा कोई काम ही नहीं है। बाहर रहो, बाहर डॉक्टर भी बोल देते हैं आप प्रे करो, भगवान से प्रे करो, उनके भी हाथ में क्या है। ठीक है, तो हम लोग लेने के समय बहुत भर भर के दोनों हाथ से आगे आगे लेते हैं, पर जैसे देने का समय आएगा हम लोग बहुत कृपण बन जाते हैं। कृपण जानते हैं, कृपण मतलब बहुत, हमारे पास है ही नहीं, पता हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है,
समझ जाते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, आई डोंट बॉदर अबाउट द लॉट, नॉट एट ऑल, आई डिसलाइक्स डिसलाइक्स, डोंट बॉदर। तो ये अनलेस गॉड इज हैप्पी, भगवान हमारे साथ प्रसन्न नहीं है, तो हम क्या कहना चाहिए, क्या क्या देते हैं वो हमको पॉइंट्स लिख लीजिए। इसमें फर्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी, आया था ना, इसीलिए एक्सेप्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की जो अंदर से कैपेसिटी है। सेकंड क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बाहर से हम लोग नहीं ले सकते, हमको सिक्योरिटी भगवान ही दे पाएंगे, भगवान ही हमारी लाइफ को सिक्योर बना सकते कहीं पे भी चाहिए, और हम सब लोग वो चीज फेस की हुई है, हमको सिक्योरिटी भगवान ही दे सकते। थर्ड क्या है, हमारा माइंड जो साधना के लिए चाहिए, जो अंदर जो मटेरियल चाहिए माइंड के लिए, भगवान ही दे सकते हैं। फोर्थ क्या है, हमारे अंदर में जो पेन होना चाहिए फॉर नॉट सर्विंग, दैट आल्सो इज गिवन बाय भगवान, कांट डेवलप दैट। ठीक है, पेन ही नहीं है, आराम से है, हमारे पास में इतना कुछ है। देखिए हम लोग, मुझे ऐसा लगता है जनरल, आई डोंट नो डिटेल, जनरल we all have the capacity of doing 100% and we do only 1 or 2%. हमारे पास में 100% कैपेसिटी है लेकिन, पर हम लोग उसको यूज ही नहीं करते। यूज करना पड़ेगा हमको कि हम किस तरह से भगवान का नाम और लें और ज्यादा करें और उपासना करें, क्योंकि अंदर से वो पेन ही नहीं है ना, जैसे यहाँ चल रहा है, हाँ ठीक है, ऐसे करके लोग दूसरी चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, जहाँ भी फोकस देना चाहिए वहाँ हम फोकस नहीं करें। बहुत बहुत मुश्किल है हम लोग के साथ, भगवान भी सोचते हैं मैंने क्या कर दिया, इसको क्यों दिया ये सिचुएशन, ऐसा नहीं होना चाहिए, वी शुड ऑल प्लीज हिम। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ पॉइंट है, कट्स अस फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि संसार में रह के हमारा टाइम वेस्ट ही होता है। जी मैं बार बार बोल रही हूँ, वेदांतिक ग्रंथ जिस फॉर द हाईएस्ट सीकर, वो साधना करने के लिए आए, ही वांट्स टू डू साधना, ही वांट्स टू नो अबाउट मोर साधना, वो संसार में जाके वो रमण नहीं करेगा। When God is displeased, sorry, when God is pleased, तब क्या होगा, 6 point, inner and outer situation will become yourself। क्यों, क्योंकि भगवान जो है वही is a abode of all qualities, हमको भी देते हैं सारी की सारी क्वालिटीज देते हैं जो कि हमको चाहिए, he has been pleased। तो भक्ति क्या है, ये भक्ति दृढ़ आत्मीयता, भक्ति से ही हमारे अंदर सारी क्वालिटीज आते हैं, ऑल क्वालिटीज कम टू भगवान में। हम लोग को क्या बनना है, हम लोग को भक्त भूषण बनना है, साधु भूषण बनना है। तो वैसा बनने के लिए हम लोग को भक्ति चाहिए। ये एक वेदांतिक टेक्स्ट है, पर इसमें भी भगवान शंकराचार्य ने भक्ति के बारे में लिखा है। पहले वाले में भी था ना, अपचितिम वहाँ पे भी था, भगवान को समर्पित करो। और ये बहुत मतलब इनके बारे में बोला जाता है कि अरे ये तो वेदांती हैं, इनके अंदर भक्ति नहीं है, पर देखिए कितना ज्यादा इन्होंने भक्ति के बारे में हर जगह पे बोलते हैं इतने। अरे कोई भी जो वेदांतिक बड़े बड़े महात्मा हैं, वो सारे के सारे बहुत बड़े भक्त हैं। हमारे गुरुदेव ने कितने टेम्पल्स बनाए, तपोवन जी को देखिए, सामने काशी सूत्र लिखा है, और वहां पे मंदिर में रेगुलर विजिटर थे, रेगुलर सुबह जाते, हम लोग गए थे वहां पे, तो याद होगा जब हम लोग गए थे वहां पे, बताया था तपोवन जी महाराज यहाँ रोज सुबह आते थे। तो इसलिए ये सारी क्वालिटी, ये भक्ति जो है हम लोग को माँ की तरह उनको आगे लेके जाती है। In this, on this path, we need a lot of knowledge of the self. दीनता चाहिए हमको, दर्शन चाहिए हमको भगवान के, तो क्वाइटनेस ऑफ माइंड चाहिए हमको, वैराग्य चाहिए। हमारे मन में कई सारे दुर्गुण हैं, उनसे हमको हमारा मन खाली करना है। समता चाहिए, दृष्टि चाहिए देखने की, राग द्वेष है उसको हमको हटाना है। सारे बड़े बड़े क्वालिटीज अपने आप नहीं आते, कोशिश करिए विदाउट विदाउट
doing, you won't understand. Without trying, you won't understand that I can't do. इसलिए ट्राई करना चाहिए, सबको ट्राई करना। जब हम हमें मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ये कंटिन्यूसली आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, हमारे मन हमारे वश में नहीं रहता है, तब समझ में आता है कि नहीं, हमको भक्ति चाहिए, भगवान ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ताकि अभी तो हम लोग बहुत केयरफ्री केयरलेस लाइफ लीड कर रहे हैं, जैसा आ रहा है जैसा मिल रहा है हम वैसे वैसे, हमारे अंदर बिल्कुल भी भक्ति, नाम मात्र की भी भक्ति नहीं है, नाम मात्र की भी नहीं तो फिर हम लोग ऐसे नहीं रहते। दिन रात उनका नाम निकलता रहता, दिन रात हमको लगता रहता कि भगवान हम कैसे आपको प्रसन्न करें, आपने हमको इतना कुछ दिया, हम आपको क्या देंगे। ठीक है, तो ऑल ग्रेट वेदांतीज, हम वेदांत पढ़ के ये ना समझ जाए कि हम लोग को भक्ति की आवश्यकता नहीं। ऑल ऑफ देम ग्रेट डिवोटीज। लेकिन नहीं तो अंदर वाले डेमन्स जो बैठे हुए हैं कहाँ से मरेंगे, तो कैसे रहेंगे। फिर नेक्स्ट वाला शांत्यादिफ परिचीयता। शांत्यादिफ, शांत्यादि मतलब, आदि मतलब शम दम प्रतीक्षा, जो सारे ये है ना शमादि षट संपत्ति, वो सब संपत्ति है। शम दम प्रति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधि, तत्वबोध। ठीक है, ये हर जगह पे तत्वबोध आता है, तो शांति आदि परिचीयता। परिचीयता मतलब कलेक्ट, वी शुड डेवलप। ची धातु है वहां, फिफ्थ कॉन्जुगेशन, ची धातु बोल रहा है कि ये सब कलेक्ट करो, ये सब लगेगा हम लोग को। क्यों? क्योंकि ये सब वेल्थ है। बाहर की वेल्थ सिर्फ नहीं चाहिए हमको, अंदर की भी चाहिए। वेल्थ मतलब क्या होता है? बाइंग कैपेसिटी, परचेसिंग कैपेसिटी, किसी चीज में परचेसिंग कैपेसिटी हमको चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें चाहिए उससे। तो ये शम दम इत्यादि। शम का मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ देम आर क्वाइटनेस, क्वाइटनेस ऑफ वासनास इज कॉल्ड शम। जब हमारा मन शांत, वासना जब हम पूरा करने के, क्वाइटनेस ऑफ वासना इज कॉल्ड शम। दम मतलब क्या? क्वाइटनेस ऑफ सेंस ऑर्गन्स इज दम। उपरति मतलब क्या? क्वाइटनेस एट द लेवल ऑफ कर्म इज उपरति। तितिक्षा मतलब क्या? क्वाइटनेस एट द लेवल ऑफ पेन ऑफ बॉडी। हम तितिक्षा कर रहे हैं, हम सहन कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तितिक्षा सब में हमारे बढ़ना चाहिए। पेन एट द लेवल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड तितिक्षा। श्रद्धा मतलब क्या? पेन एट द लेवल ऑफ श्रद्धा, अहंकार इज कॉल्ड श्रद्धा। फिर समाधि, समाधान मतलब पेन एट द लेवल, क्वाइटनेस एट द लेवल ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड समाधान। ये सारे के सारे क्वाइटनेसेस हैं डिफाइंड in the form of different words. शम, दम, उपरति, प्रतीक्षा, श्रद्धा, समाधि, ये सब हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। So mind becomes quiet जब हमारे वासनास they start reducing. When the vasanas reduce, mind becomes very quiet. तो हम कैसे reduce करें हम mind वासना? वासना तो इतना ट्रबलसम है, हमारे जीवन को उथल पुथल करके रख दिया है। कैसे होगा? जब हम सत्य की प्रति वासना इंक्रीज करेंगे या फिर ईश्वर की वासना इंक्रीज करेंगे, एट दैट टाइम अपने आप हमारी वासना कम हो जाएगी। हम बढ़ाते रहते हैं अपनी वासना को बढ़ाने से हम लोग क्या करेंगे? हमारा ये जो भगवान की वासना है, शास्त्र को जानने की वासना है, ये सब खत्म हो जाएगी जब हम संसार की वासना बने। तो इसलिए when you don't want to get dominated by object, बाहर के ऑब्जेक्ट्स है, हमारा मन बार बार नहीं खींच रहा है, तो क्या होगा? उसका मतलब है हमारे अंदर दम की आवश्यकता है। दम, जब हमारे मन में काम, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि आए, उस समय क्या है? शम की आवश्यकता है। बहुत लोग कोई एक्शंस कर रहे हैं, हमको भी लगता है हम भी करना शुरू कर दे, ये अच्छा वहां पे ये काम चल रहा है, हम भी करें जाके। उपरति, वहां पे उपरति की आवश्यकता है। नहीं,
ये सब चीजें नहीं होगी, हम साधक कैसे बन पाएंगे बताइए। हमारा मन बाहर संसार में खिंचता रहेगा, जहाँ पे हमको सबसे पहले हमको डिफाइन कर लेना चाहिए, परिभाषित कर लेना चाहिए कि हमें कहाँ पर उतरना है, कहाँ नहीं उतरना है, कौन सी चीज में जाना है, कौन सी चीज में नहीं जाना है, कौन से व्यक्ति से बात करना है, कौन से व्यक्ति से नहीं बात करना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से थॉट को एंटरटेन करना है, कौन से थॉट को एंटरटेन नहीं करना है। पहले से ही डिफाइंड होना चाहिए हमारे जीवन में। अगर डिफाइंड नहीं है, तब हम हमारे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, एकाग्र चित्त करके एक काम में नहीं लगा। जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, क्लास 10 में, क्लास 12 में बोर्ड के एग्जाम से पास करना चाहता है, he leaves everything for him, nothing is important at that time। देखिए आप, अभी रिजल्ट आए, किसी किसी को 9, सब बहुत जिन्हों को 95 प्लस मिले हैं, बहुत नहीं पढ़े चले, सबसे मैंने ये पूछा, उनका सब कुछ छोड़ दिया, सब उनका हॉबी छोड़ दिया, उन्होंने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह। नहीं तो फिर अगर उपरति नहीं है तो फिर कैसे कहीं पे परफेक्शन आएगा? आई कांट। और इसमें इस साधना में तो हमको और भी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, और भी ज्यादा हमको साधना करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। हम बहुत निचले स्तर के साधक हैं। कल के ही पॉइंट्स मैंने पूछे, उसी में से कोई नहीं बता पाया एग्जैक्टली। हम लोग कैसे साधक है देखिए, उसको कंटिन्यूसली सोचना चाहिए हम लोग को। हमने सुना और हम भूल गए, हम सुनने के लिए सुनते हैं बस, और फिर रख देते हैं। फिर दुनिया जो है वही हमारे लिए रियल हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारे क्वालिटीज इसलिए बोला है, परिचिता कलेक्ट करिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। संसार 2 दिन का है, उड़ जाएगा फुस से, फुर्र से, रहेगा ही नहीं यहाँ। फिर हमको लगेगा कि हमको जो मिला था उससे हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीजें हम लोग को स्ट्रॉन्गली रूटेड बनाती है हमारे साधना में। दृढ़तरम, नेक्स्ट वाले पे आइए, दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यता। दृढ़तरम मतलब गेट स्ट्रॉन्गली रूटेड, कहाँ पे? अब कर्माशु संत्यज्यता, संत्यज्यता मतलब आशु, आशु मतलब फास्ट, सेल्फिश डिजायर्स को फास्ट, बहुत फास्ट छोड़ दीजिए। कौन से सेल्फिश डिजायर? दृढ़तरम कर्माशु, जो बहुत दृढ़ता से स्ट्रॉन्गली रूटेड हमारे अंदर हो गए हैं। उनको कोई चीज पसंद है, कोई चीज ना पसंद है, तो सारी चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वही हमको हमको हमारा हमसे हमारा प्योरिटी छीन लेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक्शन जो है, सेल्फिश एक्शन जब हम करते हैं, लाइक माय बॉडी पैम्परिंग, इमोशनल पैम्परिंग, which are not appropriate, हमको this is not appropriate for propitiating the Lord's love, devotion। हमको नहीं चाहिए ये सब पैम्परिंग, बहुत ज्यादा ओवर पैम्परिंग। हमारे माइंड को कभी, हमने देखा है कि नहीं पता नहीं, कभी कभी लोग जो है अपने दुख को ही बहुत पैम्पर करते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, जो एक बोर्ड लेके चलते हैं, मैं दुखी, हम दुखी, हर जगह जाके ये बताते रहे कैसे हम दुखी हैं, हमारे पास कैसे सुख नहीं है, हमारे बच्चे कैसे हैं, हम अकेले हैं, हमारे पास अकेले। तो एक्शंस जो है हमारे, वो कैसे होने चाहिए? हमारी प्योरिटी को बढ़ाने वाले होने चाहिए, हमारे बॉन्डेज को कम करने वाले होने चाहिए, हमारे मन में शांति प्रदान करने वाले होने चाहिए, दूसरे के मन में भी शांति प्रदान करने वाले होने चाहिए, हमारे अंदर तितिक्षा डेवलप करने वाले होने चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर भक्ति को बढ़ाने वाले होने चाहिए, हमारे अंदर सेल्फिश डिजायर्स को कम करने वाले होने चाहिए। ये सारे ऐसे एक्शंस जो हमको करने चाहिए। दृढ़तरम कर्माशु संत्यज, आशु को लाइक फास्ट, जो सेल्फ ओरिएंटेड सेल्फिश डिजायर्स एक्शंस है, उनको हमें नहीं करना चाहिए। वो कर्म करते ही हम लोग फिर से हमारे भगवान से दूर हो जाते हैं।
क्यों? एक्शंस करने के बाद वी शुड फील लाइटर। डू वी फील लाइटर? हम लोग जनरली एक्शन करते हैं, उसके बाद में माय माइंड इज स्टिल ऑक्यूपाइड, वी फील हेवियर, हेवी हो जाता है हमारा। We should not be heavy. We should feel that I have satisfied somebody. I have done this for somebody. Somebody big is happy with me by doing this action. हमने action किया not for my selfish sake, but I've done this for some bigger person, bigger entity, higher entity. ठीक है? तो जब हमारे से डिजायर्स कम 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 होते जाएंगे, तब क्या होगा? we will feel automatically lighter। ये यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। महाराज टाइम हो गया है, अब सत्य चिदानंद का वेडनेसडे है, नेक्स्ट मंडे हम लोग आगे सब विद्वान उपस्थित के नाम से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।